कुछ चीज बताइए, जैसे मैम ने बोला कि प्रेजेंट और एब्सेंट बता रहा था, तो उन्होंने बोला कि मतलब जैसे कोई लेट आया तो कलर कलर। बेटा कितनी देर में आ रहे हो? तुरंत आओ, 2 मिनट के अंदर। तो क्या करना है? तो मतलब जल्दी। हाँ, तो जैसे तो उसमें बोला है कि जैसे मतलब लेट आया तो इस कलर का कर देगा, तो ये यहीं से कर देंगे ना उसकी बस। और एक चीज और बताइए, स्टेशनरी का बोला है कि जो तुमसे स्टेशनरी लेता है, हाँ, तो कह रहे थे कि उसमें मतलब फॉर्मूला लगा करके उसमें माइनस कर दिया ना, हाँ, तो कैसे करें? बताते हैं। स्टॉक बताया होगा ना हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। एक बार आप मेरे को एनी डेस्क पे लेना उधर है फिर। ठीक है, पहले देखे तो उनका डेटा किस तरह से बना हुआ है। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत क्योंकि कल अभी तक हमें टेलीकॉलर में था, अब HR एग्जीक्यूटिव में दे दिया उन्होंने। जैसे काम सही है, हाँ, मेरे हिसाब लगेगा। इसमें ये बनाना है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या डालना, कई कंप्यूटर पार्ट्स भी हैं और डिस्क्रिप्शन में डालो खाली छोड़। रेडिट में सर मेल कैसे करते हैं, क्योंकि मतलब रेडिट में चल कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डालो जीमेल से, कोई दिक्कत नहीं। रेडिफ से कर लो, जब कंपोज करते हो तो वहाँ पे रेडिफ मेल वाली आईडी डालो, उसमें क्या दिक्कत मेल कर ही नहीं है। ये सब देख लेना। मैं सब इनके साथ बैठ मुझे करा देंगे। वंश, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। हेलो। हेलो, हाँ वंश, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके फाइन नाउ, सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी हम लोग आज वंश शुरू करने जा रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का टॉपिक। ठीक है, तो वॉइस अपनी म्यूट कर लेना, कोई अगर समस्या हो तो वॉइस को अनम्यूट करके अपने क्वेरी कर लेना। ओके सर। फॉन्ट का ऑप्शन कहाँ गया? इसमें नहीं है, चलेगा। ट्राई कर रहा था, मुझे नहीं मिला। फॉन्ट का ऑप्शन नहीं है। ये इस तरीके से होता है, ज़्यादा कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं बस। हाँ, तो वंश, अभी हम लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग जर्नी में आज की कोमल क्लास ले। तो आज हम लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग जर्नी में वेबसाइट डेवलपमेंट का टॉपिक 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट को जरा ध्यान से समझना और चीजों को सुनते रहना। वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए बेसिकली आपको काफी सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। लाइक आप आपको HTML की जरूरत पड़ेगी, आपको CSS सीखनी पड़ेगी, आपको जावा स्क्रिप्ट, बूट स्ट्रैप, है ना, और हो सकता है कई बार जावा, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी पड़े। आप इन सारी चीजों को 6 महीने और 1 साल तो केवल सीखने में लगा दोगे, और उसके बाद फिर भी परफेक्शन आपके अंदर कभी आ नहीं पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ फ्री के टूल्स हैं जो कि गूगल पर अवेलेबल है। हम उन फ्री टूल्स का यूज करके आज अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे और उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। वेबसाइट को डेवलप करने के लिए बेहद आसान सी चीज मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा डीप में अभी वंश नहीं घुसेंगे क्योंकि कुछ लोग और भी हैं जो पढ़ चुके हैं बातों को। तो आपको करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाके सर्च करिएगा, गो टू गूगल और गूगल पे जाकर के सर्च करिए infinityfree.com। क्या सर्च करना है? infinityfree.com। क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको बाद में दे दी जाएगी, सो आप कुछ भी लिखना नहीं है, चीजों को केवल देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, आप कर लेंगे। गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके सर्च करिए infinityfree.com और यहाँ से इन्फिनिटी फ्री वालों की वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे। इनकी वेबसाइट का डोमेन बदल गया है, अब ये infinityfree.net के नाम से जाना जाता है।
देखो होता क्या है, जब भी हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो वेबसाइट को बनाने के बाद हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले हमको चाहिए होता है डोमेन, और दूसरी बात है हमको चाहिए होती है होस्टिंग। अब ये समझो कि डोमेन और होस्टिंग एक्चुअल में कहाँ किसे जाता है, क्या होता है डोमेन और होस्टिंग। डोमेन का मतलब होता है आपके वेबसाइट का जो नेम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा lakshitSolution.com, तो ये डोमेन होता है। आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल kanpurfashion.com, तो ये नेम डोमेन नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जिम की वेबसाइट बना दी, या फिर आपने बनाया kanpurblogger.com, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ये डोमेन कहलाती हैं। ओके, तो मतलब लोग आपको इंटरनेट पर जिस नाम से सर्च करेंगे बस वही चीज आपका डोमेन है। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग का मतलब होता है आपकी वेबसाइट में अलग अलग तरह का डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल काफी सारा आपने टेक्स्ट डाला होगा, ऑडियो वीडियो फोटो इमेज, काफी सारी चीजें आपने अलग अलग तरह से लगाई होंगी, मैप वगैरह लगाया होगा, टेक्स्ट वगैरह लिखा होगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पे जाके स्टोर होंगी, इन सबको स्टोर करने के लिए हमको एक चाहिए होता है होस्टिंग पैनल, जिसको आप सर्वर के नाम से भी जानते हो। भाई अगर आप ध्यान से समझें तो फ्लिपकार्ट वालों की वेबसाइट होगी या अमेजन की वेबसाइट हो गई, इन वेबसाइट को आप रात में 12 बजे या 2 बजे भी ओपन करोगे तो भी इनका डेटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये सारा डेटा ऐसा थोड़ी ना होता है कि अमेजन वाले रात में 2 बजे बैठ के हमारा आपका इंतजार करते हैं, कोई सर्च करेगा तो हम आपको डेटा दे देंगे। ये सारा का सारा डेटा उनके सर्वर पर अपलोड होता है और सर्वर से हमको डेटा मिलता है। तो होस्टिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सर्वर। ओके, जहां पर हमारा डेटा क्या होगा, जाके स्टोर होगा। सेम इस बात को ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, उसको डोमेन कह लो, और जो सिम कार्ड है उसको आप होस्टिंग कह सकते हो। गॉट इट। अब यहाँ पर हम यस सर। चीजों को जरा समझते हैं। आप infinityfree.net वंस खोल लीजिएगा, खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप नाउ का, आप साइन अप पे चले जाइएगा। क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं क्रिएट नहीं करूंगा, आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल करके ही यहाँ पे लॉगिन करना है। आप ईमेल आईडी एंटर करेंगे, कोई भी एक अच्छा सा पासवर्ड बना करके उसको यहाँ डालेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे, आई हैव रीड पे टिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करेंगे, उसके बाद आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी अवेलेबल है तो यहीं पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा है साइन इन करके, आप इस साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूंगा। अगर आप कीप में लॉगिन पे क्लिक करके साइन इन करेंगे तो आपको बार बार डालना नहीं पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। कुछ मिस्टेक हो रही मेरे ख्याल से। जस्ट मेरे ख्याल से मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। आपकी पूरी ट्रेनिंग जर्नी में सब समस्याएं आपके साथ भी कई बार आएंगी, तो इसलिए पासवर्ड वही बनाइए जो याद रख सके। चलो एक काम करते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। देखो एक काम ऐसे समझो, तुम्हारी आईडी से बना लेता हूँ, ठीक है। साइन अप करते हैं, आईडी पासवर्ड फटाफट से। तो हम लोग अभी फिलहाल एक अल्टरनेट आईडी के साथ साइन अप कर रहे हैं, और साइन अप करके ही इस पूरे प्रोसेस को दिखा रहे हैं। तो वेरीफाई कर दो, यहाँ पे ओपन हो जाएगी ना जीमेल। हाँ वो बन जाएगा। यही सर। अभी तक इनका वेरिफिकेशन मेल नहीं आया ना, रीसेंड कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जो वेरिफिकेशन मेल आता है वो आपके स्पैम में चला जाता है।
ओके, देखो तो कुल मिलाकर के अभी हमारा इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट वंस बन गया हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म आपके स्क्रीन पर ओपन होके आ रहा है। ओके प्रतिमा जी, समझ में आ रही इतनी बात? आप जब यहाँ से काम कर लोगे, आपके पास वंस देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट अकाउंट करके, तो क्रिएट अकाउंट पे सिंपल आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक डोमेन चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप किस नाम से वंश डोमेन बनाना चाह रहे हो? हमने यहाँ पे डाला कानपुर फैशन। कानपुर फैशन, देखो एक चीज समझना वंश, जब हम लोग डोमेन खरीदते हैं तो डोमेन खरीदने के लिए अलग अलग तरह के डोमेन प्रोवाइडर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेहद पॉपुलर डोमेन प्रोवाइडर है जिनका नाम है GoDaddy। आपने सुना भी होगा, एक समय था जब GoDaddy वाले 99 रुपए में डोमेन दिया करते थे, आज वही GoDaddy वाले 399, 899, 1000, 2000 से नीचे बात भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं आपको एक वेबसाइट बनानी कानपुर फैशन के नाम से, तो आप GoDaddy वालों के पास जाओ और जाकर के यहाँ पे इसको सर्च करो। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सर्च करते ही ये आपको दिखा देगा कि हम आपको kanpurfashion.com कितने में देंगे, हम आपको kanpurfashion.in कितने में देंगे, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो साफ बता देगा कि अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल लक्ष्य IT सॉल्यूशंस वाला तो हम लेके बैठे हुए हैं ना, तो मान लीजिए लक्ष्य IT सॉल्यूशंस का ही डोमेन आप बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सर्च कर लो। क्या दिखा रहा है? .com दिखा रहा है? कहीं पे नहीं दिखा रहा ना, क्या दिखा रहा है? लक्ष्य IT solutions.com इज टेकन, जैसा नो। तो यहाँ पर अगर अभी हम यहाँ सर्च करते हैं कानपुर फैशन, यहाँ पे देखो ये लोग हमें कितने का दे रहे हैं, kanpurfashion.com। ये पहले से ही सेल है, किसी ने ले रखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप यहाँ से मेक इट योर्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे। अच्छा, ये सारा का सारा जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा प्रोसेस आपको इनकॉग्निटो मोड पे करना है। यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो आती है जिस पर कि हम लोग कुछ भी सर्च करें गूगल में वो हिस्ट्री में सेव नहीं होता है। और एक चीज और समझो, कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम 2 महीने बाद वेबसाइट बनाएंगे, वो सोचते हैं कि लाओ जरा डोमेन का रेट चेक कर ले, लगभग कितने का पड़ेगा। तो इस ये भैया सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, आपको ऐसा काम नहीं करना होता है। सेम आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कई लोगों ने ओला तो यूज करा ही होगा, क्यों वंश किया है ना ओला यूज? यस सर। तो ओला में होता क्या, मान लीजिए आप कोई राइड देख रहे हैं और आपने उस राइड को बुक नहीं किया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उस राइड के लिए जाते हैं तो उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक, क्यों? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इस कस्टमर की डिमांड है और इसको ये सर्विस चाहिए ही चाहिए है, इसलिए वो फिर दाम अपने मन के लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डोमेन अगर आप पहले देख लोगे तो बाद में डोमेन का रेट वो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसलिए आपको मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप जब देखें उसको तुरंत ही बाय कर लें। अगर आप नहीं बाय करना चाह रहे हैं तो उसको देखे भी ना, यहाँ से कुछ भी मत करिए, यहाँ से कर दीजिए हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, नो डोमेन प्रोटेक्शन कर दीजिए, नो थैंक्स कर दीजिए, कंटिन्यू टू कार्ट कर दीजिए। ओके, देखो ये हम लोग को कितने रुपए का दे रहे हैं, 1598 रुपए का दे रहे हैं। आप यहाँ से जाइए हैव अ प्रोमो कोड पर, और गूगल पे प्रोमो कोड इजिली मिल जाते हैं। यहाँ पे जाके सर्च करिए GoDaddy प्रोमो कोड, गूगल पे सर्च करिए, काफी सारे प्रोमो कोड मेरे पास भी पड़े हुए हैं तो आपको मैं दे दूंगा। आप grabon.in करके वेबसाइट है, और एक वेबसाइट है कूपनदुनिया.in करके, इस पर जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे कूपन मिल जाएंगे जिसपे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ से शू कूपन कोड पे क्लिक करेंगे, ये कूपन कोड आ रहा है, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। अभी 1598 का पड़ रहा है, पेस्ट करके अप्लाई करिए, कोई भी कम नहीं हुआ। यानी ये जो कूपन है किसी काम का नहीं था, इसको यहाँ से डिलीट कर दो और कूपन लगा लगा के चेक करो। पे दे रहा है, इसको नहीं देखना, इसको भी मत देखना। ये .in पे दे रहा है, इसको भी मत देखो। यहाँ से गेट डील पे जाओ, तो थोड़ी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। कुछ कूपन ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट करा देंगे। आपको उनको कॉपी करके नहीं डालना पड़ेगा, ये तो और भी महंगा हो गया। यहाँ से 2 साल के लिए मत लो, उसको 1 साल के लिए ले लो, ये तो और भी ज्यादा अच्छा। ये महंगा नहीं हुआ है, ये बेसिकली एक प्लान है इनका, इसमें डोमेन और होस्टिंग दोनों ही चीजें इंक्लूडेड है, सस्ता है।
क्योंकि लगभग आप होस्टिंग लेने जाओगे 1 साल की, देखो दे तो रहा है इकोनॉमिक होस्टिंग विद सी पैनल 2783 रुपए की दे रहा है वो आपको। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो आपका डोमेन तो फ्री हो गया, डोमेन तो बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पे देखो 0 रुपए दिखा रहा है, डोमेन फ्री हो गया है। होस्टिंग का बेसिकली आपको पैसा देना है। तो देखो एक्चुअल में मैं अभी अगर आपको सही वाली बात बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे केवल कस्टमर के दिमाग से खेला जा रहा है। डोमेन लगभग आप अगर आज की डेट में .com लेने जा रहे हो तो .com का आज की डेट में रेट चल रहा है 800 रुपए से 900 रुपए के बीच में। होस्टिंग अगर आप 1 साल की खरीदते हो तो 1 साल की होस्टिंग आपको जगह पड़ जाती है जाकर के 2000 रुपए की, 2000 रुपए 2200 रुपए ऐसे ही पड़ती है, हर बार अलग अलग पड़ेगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप टोटल इसको ओवरऑल ऐड करो तो लगभग ये जाकर के कहीं ना कहीं 2700-2800 का पड़ेगा। 18% जीएसटी भी लगेगी इस पे, समझ रहे हो? तो लगभग ये जाएगा 2800, 2900, 3000 के आसपास। और इन्होंने हमको कितने का दिया है? 2738 रुपए का। तो कुछ एहसान थोड़ी ना कर दिया है। अभी हम अगर यहाँ से आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करेंगे तो अभी जीएसटी भी तो लगाएंगे, तो जाके पड़ेगा तो नहीं कहीं। डोमेन इन्होंने फ्री दिखा दिया, होस्टिंग का पैसा बढ़ा दिया, समझ गए? तो कुल मिलाकर कस्टमर के दिमाग से खेल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब ओवरऑल आप ये समझिए कि आप अगर डोमेन होस्टिंग लेने जा रहे हैं तो ओवरऑल आपको 2500 से 3000 रुपए के बीच में तो खर्चा करने ही पड़ेंगे। तो अभी ना ही आप लोग डोमेन खरीदने जा रहे हो और ना ही आप लोग होस्टिंग खरीदने जा रहे हो, गॉट इट? तो हम लोग एक फ्री का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और वो जो फ्री का प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे वही प्लेटफॉर्म हमको फ्री का डोमेन देगा और फ्री की होस्टिंग देगा। उसके लिए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वंस क्या यूज करा अभी हम लोगों ने? इन्फिनिटी फ्री .net। ये इन्फिनिटी फ्री वाले .net जो है, इन्फिनिटी फ्री .net वाले जो है, इनको क्या फायदा हो रहा है फ्री में डोमेन और होस्टिंग दुनिया को बांट बांट के? बेसिकली ये कहते क्या है, ये कहते हैं कि अगर हम आपको फ्री का डोमेन और फ्री का होस्टिंग देंगे तो हम लोग खुद भी तो डोमेन और होस्टिंग बेचते हैं, कल को आप हमसे डोमेन होस्टिंग खरीद लेना, समझ रहे हो? तो जैसे गोडैडी वाले डोमेन होस्टिंग बेचते हैं वैसे इन्फिनिटी फ्री वाले भी बेचते हैं। तो अगर आप इन्फिनिटी फ्री के मेन पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही अभी लॉगिन करना पड़ेगा, लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉगिन इसलिए दिखाएगा नहीं, ठीक है ना? तो ये भी बेचते हैं, असल में इनका केवल यही फायदा है कि पहले फ्री में चीज हम दें आपको, बाद में तो आप बाय कर ही लोगे, आज नहीं करोगे तो कल करोगे, समझ रहे हो? हालांकि मेरी सजेशन एक रहता है कि अगर आपको लाइफ में कभी भी डोमेन और होस्टिंग बाय करना पड़े तो ऑलवेज बाय डोमेन एंड होस्टिंग फ्रॉम दीज डोमेन नेम रजिस्ट्रार। जैसे घर की जो रजिस्ट्री करते हैं उनको रजिस्ट्रार बोला जाता है, उसी तरीके से जो लोग डोमेन और होस्टिंग बेचते हैं उनको डोमेन नेम रजिस्ट्रार बोलते हैं, गॉट इट? तो पहला बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पॉपुलर गोडैडी, दूसरा इसी तरीके से बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है बिग रॉक, ठीक है? और इसी तरीके से तीसरा और है जिसका नाम है होस्टिंगर, ठीक है? होस्टिंगर वाले भी आपको फ्री में वेबसाइट क्रिएट करने का मौका देते हैं, फ्री वेबसाइट क्रिएशन अवेलेबल, ठीक है? जैसे कि इन्फिनिटी फ्री वाले बोल रहे हैं कि फ्री में वेबसाइट आप बना लो हमारे पास आकर के, हम आपको डोमेन होस्टिंग दे देंगे, इस तरीके से होस्टिंगर वाले भी बोलते हैं, ओके? लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है वो रिकमेंडेशन मेरा हमेशा बिग रॉक को लेके रहता है, क्योंकि मैंने हमेशा बिग रॉक ही यूज किया है और बिग रॉक पर हमको रेट हमेशा सही मिल जाते हैं, तो रिकमेंड मैं हमेशा बिग रॉक ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि बिग रॉक वाले या गोडैडी वाले हमें कोई कमीशन दे रहे हैं, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। है तो उसके सिवा काफी, एक है होस्टिंग राजा करके, ठीक है? एक है होस्टिंग पापा करके, हाँ। इसी तरीके से बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार हैं, आप देख सकते हो, गूगल पे रिसर्च कर लोगे, हालांकि मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा बाद में, गॉट इट? अगली बात, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक ऑप्शन आ रहा है सब डोमेन और एक आ रहा है कस्टम डोमेन। हम लोगों ने वंस किया क्या करा था, आप क्योंकि इतना आगे आ गए हैं तो पुराना स्टेप आप भूल गए होंगे। तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे ये वाला पैनल ओपन होगा, आपके स्क्रीन पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है सब डोमेन और एक आ रहा है कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन पे क्लिक करोगे तो अगर आपने बाय किया होगा तो आप यहाँ पे वो वाला डालोगे, और अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ से सब डोमेन पे चले जाना। और सब डोमेन का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम आपको फ्री का डोमेन देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ ना कुछ अपना टैग नहीं लगाएंगे, वो बोल रहे हैं कि आपको इनमें से कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा जो कि हमारी पहचान होगी। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप हमारी वेबसाइट के आगे .fpg.com लगा लें,
मतलब अगर हम बाय करते हैं तो लोग हमको गूगल पे जाके सर्च करते kanpurfashion.com के नाम से, लेकिन अब हमको लोग सर्च करेंगे किस नाम से, kanpurfashion.apg.com। गॉट इट। ये एपीजी क्या है, इन्फिनिटी फ्री वालों की मोहर है, ये हम दे रहे हैं फ्री में, ठीक है। अगर आप यहाँ से ले लोगे loves2blog.com तो इतना लोगों को याद थोड़ी ना रहता है। आप ले लोगे greatsite.net तो लोगों को ये सब याद नहीं रहता है, apg.com याद रखा जा सकता है। क्लियर है। चेक अवेलेबिलिटी पे जाओ, क्या दे रहा है, जस्ट सेलेक्ट। अच्छा ऑलरेडी यूज, मैंने शाम वाले बैच में इस नाम से बनाई थी। हम डाल दे कानपुर फैशंस, ठीक है, ऐसा लगा तो उसके आगे बन गया, द डोमेन कानपुर फैशंस इज अवेलेबल। आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, पासवर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, बनाओ। ठीक है, क्लियर है। आई एम नॉट अ रोबोट, उसके बाद क्रिएट अकाउंट, क्लियर है। यूजर नेम वो ऑटोमेटिक जनरेट करेगा क्योंकि फ्री का आप यूज कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात। ये दोबारा उसने मैं फेंक दिया, Yes, क्या sir. बात है? ये क्या हुआ है? अभी कैसे एक्टिवेट हो सकती है, यही नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे ये स्टेप आएगा, आई अप्रूव पे जाना, ठीक है। जैसे आप उतना कर लोगे ना वंश, ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। Okay. जहां से आपको करना क्या, आपके पास अब आपका डोमेन आ गया है, किस नाम से, kanpurfashions.apg.com। आपको अपनी वेबसाइट पर बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो जैसे ये, अच्छा हम लोग इसको बोलते हैं सी पैनल, क्या बोलते हैं, सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल। जैसे सिस्टम में कंट्रोल पैनल होता है, वैसे आपकी वेबसाइट का भी एक कंट्रोल पैनल होता है, जहां से जाके पूरी वेबसाइट को मैनेज किया जाता है, जिसको हम लोग सी पैनल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर पे जाइए, एक ऑप्शन आ रहा है सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर, आप इस पे क्लिक करिएगा। और जैसे आप देख रहे हो ना, वर्डप्रेस के सिवा और भी फेमस टूल है जो कि फ्री के हैं, इनको यूज करके भी वेबसाइटें बनाई जा सकती है, लेकिन हम केवल वर्डप्रेस यूज करेंगे। ये वर्डप्रेस PHP वालों का एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे URL दे ही रहा है, लेटेस्ट वर्जन दे ही रहा है, कहीं कुछ करना नहीं है। एडमिन का यूजर नेम डाल दो, यहाँ पे हमने डाला यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड भी डाला एडमिन। जब जब आप अपनी वेबसाइट का बैकएंड खोलोगे ना, तब तक आपको यही ID पासवर्ड डाल करके ही लॉगिन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड ID पासवर्ड इसलिए नहीं डालते क्योंकि लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो एकदम छोटा सा डालिए एडमिन एडमिन, ताकि आपको याद रहे। अपनी वेबसाइट पर एक थीम कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए जो दिखा रहा है, कोई भी डाल लो, अभी बाद में चेंज हो जाएगी। मान लो हमने कहा कि अभी यही डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने कर दिया सेलेक्ट थीम, यस कर दो, और यहाँ से क्या करना, इंस्टॉल। देखो क्या दे रहा है, चेकिंग द सबमिटेड डेटा। इसको होने देते हैं अभी। ओके, तो अभी आप देखो वंश क्या लिख के आ रहा है, स्क्रीन पे देखे तो ध्यान से लिख के आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ बंद कर देना है। यहाँ से इन्फिनिटी फ्री वाले अकाउंट को खोलना, यहाँ पे होम पे जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो आपकी वेबसाइट दिखाने लगा है। आप एक होस्टिंग पैनल पर 3 वेबसाइटें चला सकते हो। मान लीजिए आपको एक नई वेबसाइट फिर से बनानी है, अभी एक अकाउंट बन गया है, फिर से क्रिएट अकाउंट कर लेना, समझ रहे हो ना, सेम वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। अभी हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे जाओ, स्टेटस क्या दिखा रहा है, एक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट 72 घंटे तक भी गूगल पे नहीं दिखती है, समझ रहे हो मेरी बात। और कई बार ऐसा होता है कि तुरंत दिखने लगती है। ये फ्री डोमेन होस्टिंग की दिक्कत नहीं है, ये पेड वाले में भी यही होता है, समझ रहे हो।
तो अगर आपको देखना है कि Okay. आपकी वेबसाइट गूगल पे है या नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ ना करिएगा, साइट लिखिएगा, कोलन लगाइएगा। अरे शोर बहुत हो रहा है। साइट पे जाइए और ये जो यूआरएल आप देख रहे हो अपनी वेबसाइट का, इसको यहाँ से Yes, कॉपी sir. कर लो और उसके आगे पेस्ट कर दो। तो ये बता देगा अवेलेबल है या नहीं। अभी क्या दे रहा है? डिड नॉट Try मैच। Google search. एक काम हाँ. करो, इसी को यहीं से राइट क्लिक करके गो टू कर दो। अभी अवेलेबल नहीं हुई है इंटरनेट पे। खुल गई, खुल गई, खुल गई, हाँ. तुरंत खुल गई। कल हमारे बगल में प्रतिमा मैम बैठी वंश, इनकी वेबसाइट कल बनाई गई थी, आज लाइव हुई जाके। तो बहुत किस्मत की बात होती है कि कई बार तुरंत हो जाता है, कई बार 72 घंटे तक का भी समय लेता है। देखो तुरंत खुल गया गूगल। क्लियर हुई Yes, मेरी sir. बातचीत? देखो इन्होंने एक Yes, रेडीमेड sir. टेम्पलेट के द्वारा पूरी वेबसाइट बना दी, अब इसको पूरा हम कस्टमाइज कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? Okay. Yes, sir. ओके फाइन। तो अभी हम लोग का लेक्चर नंबर 1 हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। 1 मिनट रुको।